हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। हम देखने वाले हैं क्या कुछ जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, जिन लोगों की सिचुएशन में आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में और क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो हम सब कुछ करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि जब भी हम कोई वीडियोस डालते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं। और इन केस अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ एक डॉट बना हुआ मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि न्यू वीडियो यहाँ पे आ गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूट्यूब आप तक नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने सारे प्यार, दुलार और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए अगर ज़्यादा मन अशांत है तो। उसके बाद अपने आप डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। जब रीडिंग देखते हैं तो मन को शांत रखा करें। मन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करे तो थोड़ी देर सेटल डाउन, पानी पिया करें, डीप ब्रीथ लें, 3 बार गहरी सांस अंदर लें, छोड़ें, मन शांत हुआ करे तब रीडिंग देखा करें। क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच लेंगे चीज़ों को तो हो सकता है हम रीडिंग आपके पर्सन की बजाय आपकी उठा लें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, डाउट, शक चल रहा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, लेट गो रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, बार बार रिश्ते में आ रहे हैं, बार बार आप रिश्ते से बाहर जा रहे हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इमोशनल डाउट, लेट गो रिलेशनशिप, 11-11 इन एंड आउट एंड इमोशनल। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। 1 थिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे। किसी की हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली हो, ये भी चीज़ हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों तरह से होती है, ट्रिगर से भी होती है और पॉजिटिविटी से भी होती है। पॉजिटिविटी कब आती है, जब आप खुद को हील करते हो, वर्क करते हो, इनर वर्क करते हो। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। पहले हम उनकी ज़िंदगी में ज़रा ताका-झाकी कर लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। कल की रीडिंग में लोगों ने कमेंट किया था मैम रीडिंग थोड़ी लंबी रखा करो, कुछ लोग कहते हैं मैडम रीडिंग थोड़ी छोटी रखा करो, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है मैं क्या ही रखूँ। तो शाम वाली रीडिंग जो है वो छोटी रहती है, तो वो जिनको छोटी चाहिए वो देख लो। और मैं तो कहूँगी दोनों ही देखा करो। और जिन लोगों को लंबी रीडिंग चाहिए, लो तो हमारी बकवास इतनी देर तक सुननी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, लव यू यार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए।
मेरे माइंड में पहले से था कि कुछ ऐसा ही कुछ आने वाला है। मैं 3 ऑफ सॉर्ड्स कर रही थी, पर देखो वही चीज़ है। चलो मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है बेचैनी बताइए। 10 ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे एक एक करके करते जाते हैं, बात करते जाते हैं। जोडिएक साइन को हम पहले बता देते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी है, लेकिन कौन कौन से साइन है बता देते हैं। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, विर्गो कन्या राशि। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी है। सभी साइन है बिकॉज दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ऑब्स्टिकल हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिनसे वो फाइट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में चल रही है जहाँ पे कहीं उनका कुछ कोई है, या तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा बाधाएँ हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स, लड़ाई झगड़े लोगों से हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत हैवी एनर्जी है उनकी, उनको स्लीपलेस नाइट हो रही है, नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। बर्डन बहुत है इनके ऊपर, मतलब किसी चीज़ का हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़े हो गए हों बहुत सारे लोगों से एक साथ में, तो वो बर्डन एक हो सकता है। जो भी रीज़न हो, बर्डन बहुत है जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही है, उनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, रिग्रेट है इन्हें बहुत ज़्यादा। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। एक साइकिल कंप्लीशन है, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो इनकी, ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ चीज़ों के बारे में इनको कुछ पता चला है, कुछ मतलब पता इन सेंस इनकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ चीज़ों को इन्हें अंतर ज्ञान मिला है, डिवाइन की तरफ से कहीं कुछ इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। बर्डन है यहाँ पे, ठीक है। बर्डन किस बात का है, मुझे लगता है किसी को खो देने का है, कुछ है बहुत लविंग, कोई किसी लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है, किसी के साथ फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके हुए हों जिसमें इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है, जिसकी वजह से इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, या खो देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते किसी को या तो खो देंगे या किसी को खो दिया है इन्होंने, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। द वर्ल्ड यहाँ पे क्यों आया है। अगेन 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इनकी ज़िंदगी में बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत है इनके ऊपर, बोझ बहुत है, श्यापे बहुत है इनकी ज़िंदगी में। ये इनकी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, ठीक है। ये जीतना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। 10 ऑफ वेंट्स, 10 की एनर्जी बार बार आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीशन ज़रूर हो रहा है यहाँ पे। साइकिल को भी देखो, यहाँ पे दी वर्ल्ड था, ये भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। और यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स का 2 बार कार्ड है, ये भी एक साइकिल 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ओह, अगेन यहाँ पे एनर्जी है, बहुत जल्दी वो निकल के आ गए यहाँ पे। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कमिटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है उस पर्सन के लिए। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बट शायद ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले पा रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल 5 ऑफ वेंट्स, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए इनको क्या हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा। हाँ, ये यहाँ पे हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है ये, और कोई इनकी ज़िंदगी में या तो ये मैरिड है या मैरिज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे दिस सन, एक अबंडेंट मैरिज इनकी ज़िंदगी में हो सकती है एक तरफ, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं बट किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे ये एनर्जी है। इस क्वीन ऑफ वेंट्स से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये कपल एनर्जी आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये फिजिकली इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो खुद को इससे कमिटेड मानते हैं, ठीक है। इसके लिए इनके दिल में प्यार भी बहुत है, लेकिन हो सकता है ये ऑलरेडी या तो मैरिड है या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। या कोई और इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, जो शायद इनकी कहीं ना कहीं एक फुलफिलिंग मैरिज एक तरफ है जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसके लिए खुद को कमिटेड मानते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या तो ऑलरेडी ये मैरिड है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इनकी ज़िंदगी में इनको एक ऐसे पर्सन, कोई एक ऐसा ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में जो बहुत मतलब
जिसको बहुत पैतृक रूप से संपत्ति मिल रही है, इनके लिए एक ऑफर हो सकता है जो दिया जा रहा है, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पैसा मॉनिटरी गेन मिल सकता है, एक फुलफिलिंग मैरिज हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। तो इनके पास ये 2 सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़े से फ्लर्टी मोड में है। एक तरफ ये फ्लर्ट कर रहे हैं चीज़ों से, ठीक है, वहाँ पे अपने लिए एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये ढूंढ रहे हैं बिकॉज इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है इनको क्या कर रहे हैं, ये अपनी उन जिम्मेदारियों को, अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए एक तरफ किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हैं या चूज़ करना चाहते हैं जिसके साथ जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, इनकी एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ होगी, एक फुलफिलिंग मैरिज, एक ऐसी मैरिज जहाँ से पैसा मिल रहा है इनको, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा ऑफर इनके पास है जहाँ से इनको मैरिज करने से इनको वहाँ से हो सकता है लड़की अकेली हो या लड़का अकेला हो, जिससे वहाँ की उसकी प्रॉपर्टी पूरी मिल जाए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये वहाँ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिश्ता इनकी ज़िंदगी में बना रहे, ताकि इनके घर की जिम्मेदारियाँ या इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बर्डन थोड़ा कम रहे, ठीक है। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है। ये एक स्टेबल अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये द स्टार की एनर्जी एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और ये यहाँ पे विश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी विश कर रहे हैं जहाँ से पैसा आ जाए, ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं एक तरफ जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो जाए, दूसरी तरफ ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसी से, ट्रांसफर मूवमेंट कहीं पे चाहते हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जी है इनकी, ठीक है, जहाँ से इनको ये अपने अंदर लियो की एनर्जी हो सकती है, सिंह राशि हो सकते हैं, जहाँ ये अपने अंदर इतनी हिम्मत लेके आना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहें, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ डेफिनेटली है, यहाँ पे ये अपने अंदर हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ले आएं, चीज़ों को बैलेंस आउट कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। अच्छा समय या तो इनका आने वाला है, या ये प्रे कर रहे हैं, विश ही कर रहे हैं बेसिकली कि इनकी ज़िंदगी में इनके अंदर इतनी ताकत आ जाए, इनके अंदर इतनी क्षमता आ जाए कि अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ले आएँ, ठीक है, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक हो जाए। पर यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं इनके इस बर्डन की वजह से, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, या तो फैमिली में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, या ये उनकी खुद की क्वीन ऑफ वैंड्स को इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। एक तरफ इनकी मैरिज है, एक तरफ किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एक थोड़े से ईगो, गुस्से में भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी है एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है, ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में। ये क्वीन ऑफ वेंट्स को खोने से डर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर कर रहे हैं। हो सकता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में है, लेकिन उसको तो ये अपने दिल की खुशी के लिए रखना ही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला, अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इजी मनी के लिए किसी और पर्सन के साथ मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या उधर फ्लर्ट करके उन्हें फंसाने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है इनकी, बिकॉज ये बर्डन को अपने कम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से ये इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल इमोशनली, जिससे ये डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ ये अपना सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, वहाँ से ये इमोशनली फ़िलहाल मूव ऑन कर रहे हैं। बिकॉज इनको फ्लर्ट करना है, इनको फोकस करना है उस चीज़ पे जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। यस, ये अपने पैसे, 5 ऑफ पेंटिकल, इनके पास पैसे नहीं है, तो पैसों के जुगाड़ के लिए ये किसी दूसरे ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इनको पैसा मिलता है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। और जहाँ प्यार करते हैं, जिसको ये डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ से इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने बोला, हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है जो मॉनिटरी वाइज अच्छा है, जहाँ से इनको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है, जहाँ से इनको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं हमें मॉनिटरी गेन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, इनकी लाइफ सेट हो जाएगी बेसिकली। या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ये भी एनर्जी है। तो वहाँ से ये लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, या कैसी गलती हुई, कहाँ गलती हो गई, गलती समझ आए तो फिर उस गलती को करेक्ट किया जाए। बिकॉज इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को ये फ्लर्ट करके मनाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको अपना पैसा चाहिए वहाँ से, इसलिए।
और इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि अनकंडीशनल लव दे रही थी, इनकी ज़िंदगी में प्यार और भी है, ऐसा नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि सामने वाले बंदे के पास प्यार के और भी ऑप्शन है, और भी प्याले हैं उसके, बट कुछ खो गए हैं, कुछ गिर गए हैं। 3 प्याले जो हैं वो गिर गए हैं, 2 पीछे अभी भी भरे हुए रखे हैं जो कि ऑलरेडी इनके पास ऑप्शन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसको लुक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लुक विद इन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ गलती थी, कैसे गलती थी। गलती अगर पकड़ में आ जाए तो हम उसको सुधार लेते हैं और इसको वापस मना लेते हैं। तो इनको क्योंकि रिग्रेट हो रहा है इनको कि इन्होंने इसका प्यार खो दिया, तो इनको मॉनिटरी गेन जो है वो आने बंद हो गए, इनको पैसा मिलना बंद हो गया होगा। हो सकता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके लिए एक प्रोवाइडर है, पैसा देता रहा हो, या अनकंडीशनल एक मदरली केयर एनर्जी को दिखाता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल जिसने आज तक दिया है, बहुत केयर दिया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, बिकॉज ये लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे एक एनर्जी थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी, लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं इस वक्त। इनको नीड है, पैसे की भी ज़रूरत है और शायद इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, बिकॉज इनकी हैवी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। यस, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। एक तो सबसे पहले क्या किया करो, रीडिंग हमेशा आप कंप्लीट देखा करो, स्किप नहीं किया करो, क्योंकि रीडिंग कई बार एनर्जी चेंज होती रहती है, कहीं से शुरुआत होती है, फाइनल होते होते हमें भी खुद भी क्लैरिटी मिलती चली जाती है, चीज़ें क्या ज़्यादा हो सकते हैं वो सिनेरियो क्लीन हो जाता है, हमें क्लियर हो जाता है। आपको क्या है, बीच में स्किप नहीं किया करो। दूसरी चीज़, आप कई बार बोलते हो कि रीडिंग हमें नहीं समझ रहे, कंफ्यूज हो जाते हो। रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर पॉइंट्स खुद से रिजोनेट नहीं किया करो। मोस्टली रिजोनेट हो जाती है, वो एक अलग बात है कि आपकी सिनेरियो हो जाती है। वो हमारे पास भी पर्सनल रीडिंग आती है तो मैं खुद ही शॉक्ड रह जाती हूँ कि इतने सारे लोगों से कैसे रीडिंग मैच कर जाती है, बट होता है, कुछ डिवाइन की अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर पॉइंट को अपने हिसाब से मत लिया करो। एक तरफ आप, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में अपने बता चुकी हूँ कि हो सकता है एक तरफ 16, 17, 18 साल का कोई देख रहा है, एक 20, 25, 30 से 40 साल के बीच का देख रहा है, एक तरफ 70, 80 साल तक के लोग यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, तो हर पॉइंट हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा ना, तो हम उसी हिसाब से बताते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसके लिए ये हो सकता है, इसके लिए ये हो सकता है, एक पर्टिकुलर एक कार्ड का मीनिंग एक 17, 18 साल 19 साल के पर्सन के लिए अलग होगा, दूसरी तरफ एक 20 से आपके क्या कहना चाहिए 25, 26 साल के पर्सन से लेकर के आपका एक 40, 45, 50 साल तक के पर्सन का एक अलग होगा। उसके अलावा 60, 70, 80 साल के लोग जो लोग हैं, ठीक है, 70 ऑनवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट आते हैं, इसलिए मुझे पता है। तो वहाँ की केसेस में उसी कार्ड का मीनिंग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो कन्फ्यूज़ मत किया करो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। और थर्ड पार्टी मैं पहले से डिक्लेयर नहीं करती हूँ, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, ठीक है। तो हमें जो कार्ड आएंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि किसके लिए क्या थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसको रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यहाँ पे अगेन दी वर्ल्ड की एनर्जी है, द चैरियट यानी कि कैंसर की एनर्जी है। यहाँ पे कैंसर राशि हो सकती है, कर्क राशि और एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और दी वर्ल्ड है तो सभी राशियाँ हैं, ठीक है। एक मेजर यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, द स्टार, द वर्ल्ड एंड द चैरियट, ठीक है। 3 मेजर अरकाना आ गए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बन रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन है थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे उनका ये प्यार जो है ना, उसका वो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है उनके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्लेस्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसके प्यार से, सेलिब्रेशन चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन टाइम उसके साथ में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है, ठीक है। उसको जीतना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसके साथ, तो उसके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सोच समझ के ले रहे हैं, विचार करके ले रहे हैं। द चैरियट मतलब एक एक्शन लेने के मूड में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में, यहाँ पे एनर्जी उसको विश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ। अब देखो रीडिंग को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लिया करो। ये नहीं मैंने बोला थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर रहे हैं तो आप एकदम उखड़ के निकल के चल दिया। अरे हो सकता है थर्ड पार्टी है आप हो, ये भी तो देखा करो सिचुएशन कैसी है आपकी। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, आप यहाँ रियलिटी सुनने आते हो तो दिल को मजबूत करके रियलिटी सुना करो। सच से भाग जाने से ना सच बदल नहीं जाएगा, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखा करो। तो वो सुनो जो सच है। आप यहाँ सच सुनने आते हो, मीठा झूठ नहीं सुनो। यहाँ बहुत सारे टेरो रीडर्स बैठे हुए हैं जो फालतू की कहानियाँ आपको सुनाते रहते हैं। आपके केस में ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, जनरली सभी को पता होता है क्या क्या होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं, आप वहाँ जाके सुन सकते हो। अगर आप सच में गाइडेंस चाहते हो तो हमारे चैनल पर रहा करो, ठीक है। और फिर प्रॉपर वे में सुना करो, भागा मत करो। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की। तो हो सकता है कई बार जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी कुछ केसेस में ऐसे हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जहाँ आप खुद ही थर्ड पार्टी होंगे, ठीक है, इस केस में। तो आपके पर्सन क्या है, इस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करना चाहते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं यहाँ पे, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी किसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी हो रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ सीक्रेटिव है, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेट्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनसे कुछ चीज़ें छुपा रही है यहाँ पे ये एनर्जी, या तो ये कुछ थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं या थर्ड पार्टी इनसे कुछ छुपा रही है जिसकी वजह से इनका दिल टूट रहा है। किसी तरीके का कर्मा ज़रूर मिला है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि उस थर्ड पार्टी को ऐसे समझ रहे हैं जैसे भगवान की तरफ से दिया हुआ है कोई तोहफा, बहुत अबंडेंट, बहुत ज़्यादा प्यार इनको थर्ड पार्टी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही थी, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, यहाँ पर ये एनर्जी है। और ये मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कर्मा इन्वॉल्व है, ठीक है। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। बिकॉज थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इनको क्लैरिटी शायद नहीं दे रही है, ये उससे क्लैरिटी चाहते हैं। थर्ड पार्टी इनके साथ इंजॉय तो कर रही है, टाइम पास तो कर रही है, मज़े तो कर रही है, बट शादी के लिए शायद ये डेस्परेट हो रहे हैं। बट थर्ड पार्टी इनको वो नहीं दे रही, इंटरटेन नहीं कर रही है इनको, मतलब हैप्पी गो लकी, घूमने फिरने खेलने कूदने के लिए बढ़िया है। पार्टी शार्टी कर लो, घूम फिर लो, पिज्जा पार्टी कर लो, लेकिन आप कमिटमेंट की बात मत करो। थर्ड पार्टी शायद ऐसा चाहती है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको कर्मा दे रही है बेसिकली। इनका दिल, इन्होंने दिल आपका तोड़ा था तो सेम कर्मा इनको ऐसा मिल रहा है। अब ये थर्ड आप चाह रहे थे अपने पर्सन से कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपसे मैरिज करें, ठीक है, आपके प्यार की वैल्यू करें, पर इन्होंने नहीं की, ये थर्ड पार्टी के पास चले गए। अब थर्ड पार्टी इनको क्या कर रही है, इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आपको नहीं दी होगी। ये बहुत सीक्रेटिव रहे होंगे आपके लिए कि इन्होंने अपने सीक्रेट्स रखे होंगे, इन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला होगा, आपको अपनी चीज़ें नहीं बताई होंगी खुल के, कभी कोई बात आपसे शेयर नहीं करी होगी, आपसे आपके सीक्रेट्स निकाल लिए होंगे, बट इन्होंने आपको अपना सीक्रेट्स कभी नहीं बताए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। तो इनको क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी इनको वही सेम ट्रीटमेंट इनको दे रही है। वो सीक्रेटिव है, वो नहीं इनकी बात मान रही है, ठीक है। वो इनसे सारी बातें अपनी शेयर नहीं करती है, कुछ चीज़ें छुपाती है जिससे इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, तो सेम कर्मा इनको बेसिकली यहाँ पे मिल रहा है। ये उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना चाहते हैं वहाँ पे, लेकिन इनकी यहाँ पे चीज़ें बन नहीं रही। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, वो भी शायद अपनी फैमिली की बातों को मान रही है। ये भी वो एक्सक्यूज़, जैसे ये आपको एक्सक्यूज़ दे रहे थे वैसे ही थर्ड पार्टी इनको, मतलब इनको सेम डिट्टो वही ट्रीटमेंट थर्ड पार्टी से मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिया था, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी पे जो वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल होने के बाद न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे फैमिली इशू भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी तरीके का फैमिली इशू है जहाँ ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ ये अपनी फैमिली को पहले देखभाल करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, फिर स्टेबल होने के बाद आगे बढ़ने की एनर्जी। और हो सकता है थर्ड पार्टी भी इनको वही चीज़ बोल रही हो कि उसे अपनी पहले फैमिली बनानी, पहले फैमिली के लिए स्टेबल वो करना है, स्टेबल होना है उनके साथ में। इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद वो एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। या हो सकता है थर्ड पार्टी इनको डिमांड कर रही है कि पहले आप सेटल्ड हो जाओ, आप इस लायक बन जाओ कि आप हमारी जिम्मेदारियां उठा सको, उसके बाद हम आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। यहाँ पे एनर्जी जस्टिस की एनर्जी, न्याय ज़रूर हुआ है, कर्मा इनको ज़रूर मिला है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। लिब्रा बराबरी है यहाँ पे, ये खुद भी बराबरी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, स्टेबल कमिटमेंट इनको देना है बट दे नहीं पा रहे बिकॉज इनके पास अभी पैसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं जो कि शायद थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है, या हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी डीप चले गए हैं तो हो सकता है किसी और के मैसेज कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हो। तो ये थोड़े से ईगो में आ रहे हैं यहाँ पे, ये एनर्जी प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट पैसे की तंगी है, पैसे
इनके पास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। कोई मैरिज है जो टूट रही है, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ हो सकता है जहाँ पे कोई निगेटिव एनर्जी हो सकती है, या इनके खुद के ही गुस्से हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, आपके साथ हैं, किसी और के पर्सन के साथ में है, तो वहाँ पे कंडीशन की क्या हो रही है कि इनको वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, वहाँ से इनकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं और ये उससे कह रहे हैं कि ये ऐसे ही उनके साथ में बने रहें टच में, लेकिन थर्ड पार्टी हो सकता है इनको हूल दे रही है कि नहीं, अगर आप पहले वहाँ से डिवोर्स लो, वहाँ से चीज़ों को क्लियर करो, तब हम आपके साथ रहेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनके ऊपर वो एक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब हम इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि क्या है एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर इन्होंने एक्शन जल्दी नहीं लिया तो ये खो देंगे, ये सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी से खो देंगे। जो थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी दोनों ही सूरत में, अगर ये मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी इनको ये बोल रही है कि तुम अपनी फैमिली को मनाओ, या फैमिली वहाँ से डिवोर्स ले लो, या पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को जल्दी से मनाओ, कन्विंस करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटो, फ्री हो, फिर हमसे मैरिज करो, ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं वाली कंडीशन उनकी ये हो रही है कि अगर तुमने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो हम आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो इनके ऊपर सेटल, अगर ये जॉब नहीं करते हैं तो इनके ऊपर सेटल होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको थर्ड पार्टी बोल रही है कि पहले तुम सेटल लो, जॉब लो, ठीक है। थर्ड पार्टी बेवकूफ़ नहीं है, थर्ड पार्टी दिमाग से चल रही है, ठीक है। आप इमोशनल फूल थे हमारे व्यूअर्स, लेकिन थर्ड पार्टी दिमाग से चल रही है। उसका सीधा सा है कि पहले तुम सेटल हो, फिर हम तुम्हारे साथ में आएंगे। अगर तुम शादी कर शुदा हो तो तुम पहले अपनी शादी वादी पहले अपनी ख़त्म करो, क्योंकि उसे एक स्टेबल अपना एक परफेक्ट फैमिली चाहिए, उसको एक स्टेबल दिमाग के साथ चल रही है वो, ठीक है। तो इनको ये डर लग रहा है कि ये सेलिब्रेशन शायद ये खो देंगे यहाँ पे ये एनर्जी, तो कोई इनका खो रहा है, ये इनको एनर्जी हो रही है कि थर्ड पार्टी गुम जाएगी अगर इन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इनकी ज़िंदगी में क्लैरिटी, अगर थर्ड पार्टी के पास हो सकता है दो सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी ने इनको सेम ट्रीटमेंट दिया है, तो थर्ड पार्टी के पास भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब ये इन्हें थोड़ा जल्दी हो रही है अपनी तरफ से कि थर्ड पार्टी इनको सिक्योर कर दे, मतलब ये चीज़ बोल दे, ये वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्लियर कर दे कि वो उन्हीं के साथ रहेगी, इनका वेट करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी शायद ऐसा कुछ कर नहीं रही है। तो थर्ड पार्टी से क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से दूसरी तरफ थर्ड पार्टी इनसे क्लैरिटी मांग रही है कि तुम क्लियर करो, कि तुम्हारे ये जल्दी जल्दी अपने सारे जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको सेटल डाउन करो, ख़त्म करो, अपने बर्डन्स उतारो, फिर हमारे साथ शुरू करो। स्टार्ट करना है तो जल्दी करो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं वाली कंडीशन यहाँ पे ये है। तो ये आपके पर्सन की अभी कंडीशन हो रही है। द चैरियट को क्लैरिफाई करो डिवाइन, फिर से निकालते हैं। 8 की एनर्जी है, पैसे की दिक्कत है बेसिकली इनकी, ठीक है, इनको पैसे की दिक्कत हो रही है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। पैसे की बात करी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इनको याद आ गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी हो सकती है, अभी हम देखेंगे आगे। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओहो, पैसा ही चाहिए बेसिकली इनको, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, ये बहुत कमिटेड फील कर रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी, बार बार जो कार्ड आए हैं मैं वही चीज़ बता देती हूँ। ये थर्ड पार्टी के साथ खुद को बहुत कमिटेड फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को मतलब थर्ड पार्टी के साथ एक्शन लेने के लिए ये चीटिंग कर रहे हैं किसी न किसी तरीके की। तो चीटिंग तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी से भी कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऑप्शन इन्होंने साइड में भी रखा हुआ है पैसे कमाने के लिए। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ इन्हें ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको किधर बढ़ना है, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये मल्टीपल लोगों के साथ में यहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ पे इनकी एनर्जी क्या हो रही है कि ये पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं, ताकि हो सकता है थर्ड पार्टी अगर मैरिज के लिए नहीं बोल रही है तो थर्ड पार्टी शायद ये डिमांड कर रही है कि ये इन्हें घुमाएं फिराएं, इनके साथ पार्टी शार्टी करें, इनको इनके ऊपर पैसे खर्च करें, ठीक है। आप हमारे व्यूअर्स थर्ड पार्टी इनके ऊपर खर्च कर रहे थे, बट थर्ड पार्टी इनसे डिमांड कर रही है कि तुम हमारे ऊपर खर्च करो, ठीक है, और इनके पास पैसे नहीं है। तो ये उस थर्ड पार्टी की डिमांड को पूरा करने के लिए किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपनी ज़िंदगी में जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो सकता है उसको फ्लर्ट करके फंसा रहे हैं। हो सकता है उसको ये मैरिज करने का सपना भी दिखाएं, या इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं जहाँ से इनको पैसा मिल सके, ताकि उससे पैसा लेकर के उस थर्ड पार्टी के ऊपर ये खर्च कर सकें। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। यस, ये बहुत चीटिंग और कनिंग टाइप की एनर्जी है। अभी देखते हैं, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। इन्हें स्टैंड लेना है, इनको पैसा चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ कुछ ना कुछ इनका सेक्रीफाइस ज़रूर होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है, अब डिपेंड करता है आप लड़का हो लड़की हो कौन हो किसके, उसके हिसाब से देखिएगा। अगर कहीं से एक मैरिज है जहाँ से एक टॉक्सिक मैरिज है जहाँ से निकलना है, निकलने से पहले वहाँ से पैसा मिलना है, ठीक है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ये डिमांड कर रही है, तो थर्ड पार्टी अपने मैरिड है अगर वहाँ पे, तो थर्ड पार्टी को वहाँ से हो सकता है अपने हस्बैंड से, या अगर जो भी एम्प्लॉयड हो, मतलब जो भी कमा रहा है उससे पैसा मिलता है, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि वहाँ से डिवोर्स लेंगे, फिर वहाँ से वो मेंटेनेंस के लिए मनी मिल जाएगा, फिर वो इनके साथ आगे बढ़ेंगे। या इनके साथ सेम कंडीशन हो सकती है कि इनको किसी को मनी अगर कहीं से मिलना है, सपोज आप लड़की देख रहे हो और आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये या थर्ड पार्टी के लिए बात करें, थर्ड पार्टी अगर मैरिड है कहीं पे भी, और तो वो वेट कर रहे हैं इस बात का कि वहाँ से उन्हें अगर, मतलब कोई भी मैरिड है, ठीक से बोल देती हूँ, जो भी मैरिड है थर्ड पार्टी या आपके पर्सन, ठीक है, तो वहाँ टॉक्सिक मैरिज से छुटकारा मिलना है और वहाँ से इनको किसी तरीके का मॉनिटरी गेन पैसा मिलना है, तो ये वहाँ से पैसा ले सकते हैं। या फिर अगर ऐसा की सिचुएशन नहीं है तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऐसे लोगों के साथ डीलअप कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं ताकि इन्हें वहाँ से पैसा मिल सके, या फिर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में है जिससे ये पैसा निकाल सके इजीली, क्योंकि वो एक गिवर टाइप का है और वहाँ से पैसा निकाल के उस थर्ड पार्टी के ऊपर ये पैसे खर्च कर सकें, ठीक है, या उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। यहाँ पे ये एनर्जी है ताकि ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें, स्टैंड ले सकें, यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि अदरवाइज इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को खो देंगे। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई करिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है थर्ड पार्टी और इनके बीच में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ये विश कर रहे हैं क्योंकि इनको पॉसिबल न्यू बिगिनिंग होती नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इनको विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि ये उनकी एक हैप्पी फैमिली हो, थर्ड पार्टी इनके घर में हो, उसके साथ इनकी मैरिज हो, एक हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, हो नहीं पा रहा है। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, टेंशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये तो हम बता ही चुके थे पहले ही आपको। कितने लोगों की कंडीशन ऐसी है कि इनके पार्टनर इस तरीके के हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करना प्लीज़। डिवाइन रीडिंग को हमेशा प्रॉपर वे में सुना करें, शांत होकर के सुना करें और सच्चाई को फेस किया करें, ठीक है। जितनी जल्दी इस रियलिटी को आप समझोगे उतनी जल्दी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल आओगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस ज़िंदगी भर किसी गलत रिश्ते में अपनी आंखें बंद करने से ना चीज़ें ठीक नहीं होती। वो कहते हैं ना कबूतर और बिल्ली वाला होता है कि कबूतर बहुत भोला होता है, तो वो क्या करता है कि वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, मतलब ऐसे कहते हैं, पता नहीं मुझे नहीं करता है कि नहीं करता है, कि वो कर लेता है तो उसे लगता है कि उसे बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, तो बिल्ली को भी वो दिखाई नहीं दे रहा होगा और बिल्ली उसको खा जाती है, सेम कंडीशन है। तो आपकी आंखें बंद कर लेने से ना चीज़ें नहीं सही हो जाएंगी, तो रियलिटी को फेस किया करो, हर चीज़ का एक समाधान ज़रूर होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन क्लियर बोलिएगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जगलिंग सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हस्बैंड या वाइफ देख रहे हो, ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो आप, यहाँ पे एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल टॉरस हो सकते हैं और सभी साइन है यहाँ पे। दी वर्ल्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तीनों बार दी वर्ल्ड की एनर्जी आई है, कॉमन कार्ड रहा है ये। एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एक साइकिल ज़रूर यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, 100% कंप्लीट होगी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। इतने सारे कार्ड नहीं प्रभु। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ की वेटिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल, वहाँ पे भी सेम एनर्जी उसी तरीके की आ रही है। ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं बट विश उनकी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इनके पास पैसे नहीं है, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं और पैसे नहीं आएंगे क्योंकि इससे पहले हमें एनर्जी 5 ऑफ कप्स की दिखाई दी थी, तो वहाँ पे एनर्जी इनकी ये हो रही है कि अगर इनका, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं खुद को आइसोलेट करके, पैसे इनके पास नहीं है।
अगर ये पैसे नहीं दिए तो थर्ड पार्टी इनके हाथ से बाहर निकल जाएगी। बस सॉरी, आप मतलब यहाँ पे आपके लिए भी है, विश फुलफिलमेंट है, लेकिन पैसे नहीं है, ठीक है। आप इनकी इच्छाएं पूरी करो, ये ऐसा आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपसे चाहते हैं कि आप इनका इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दो, इनकी विशेज़ को पूरा करने में इनकी हेल्प करो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, आपका प्यार इनके लिए ख़त्म हो गया है। इनको इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट में शायद आप इनको बहुत अनकंडीशनल लव देते रहे हो, केयर करते रहो, बट अभी आपने क्या कर दिया है कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये अभी इमोशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे एक इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनकी पास्ट में विशेस पूरी करते रहे हो, बट अब आप इनकी विशेस पूरी नहीं कर रहे हो, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, तो इस वजह से ये परेशान है और आपको मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए, बिल्कुल क्लियर एनर्जी दीजिए बाबा जी। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक तरफ जैसे क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल नीड इनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो ये हो सकता है डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी हो सकती है। दूसरी तरफ इनका जैसे मैंने बोला कि इनका ये कहीं लीगल केस भी हो सकता है, यस ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये ऑप्शन इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं एक डिवोर्स की एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको इमोशनल बनाना चाहते हैं, इमोशनल बना के हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ बोले, या तो आपको मैरिज का झांसा दे सकते हैं, ये आपसे झूठ बोल सकते हैं यहाँ पे एनर्जी कि आपसे मैरिज करेंगे, आपको इस तरीके से चीज़ दिखा सकते हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। या ये आपको मतलब शो कर सकते हैं कि ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। यहाँ पे ग्रे एनर्जी, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है वो एक ग्रे एनर्जी को दिखाता है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है। तो ये आपको एक इमोशनल होकर के दिखा सकते हैं आपसे किसी, अगर इन्हें हो सकता है आप अगर आप मैरिड हो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये आपसे या तो पैसे की डिमांड के चक्कर में आपको या तो झांसा दे सकते हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे ताकि आपसे पैसे निकालने, क्योंकि हम थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। या फिर जैसे मैंने बोला कि एक तरफ ये थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, और अगर ये ऑलरेडी आपसे मैरिड है तो ये आपको भी और आपसे इन्हें हो सकता है मॉनिटरी गेन किसी तरीके का होता है। आप या तो आप कमाते हो या फिर आप ऑलरेडी बहुत रिच हो, तो ये यहाँ पे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए आपको अपने घर में अपने साथ रखना चाहते हैं, आपसे लीगल मैरिज कर सकते हैं या मैरिज को बनाए रख सकते हैं ताकि इनको सपोर्ट मिलता रहे आपसे यहाँ पे, ठीक है। इनकी फैमिली को सपोर्ट मिलता रहे, इनकी जिम्मेदारियाँ कम होती रहे ताकि ये उधर मौज मस्ती कर सके, इनको ये टाइम यहाँ पे मिल सके, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इनकी दिखाई देती है, यस। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली सिर्फ इस बात के लिए कि क्योंकि आप इस वक्त गुस्सा हो इनसे, तो ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आपसे पैसा निकाल सकें, ताकि आपको ये झांसा दे सकते हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फंसे हुए हैं, जब वो ठीक कर लेंगे तब ये आपको दिखाएंगे। ये इमोशनल शो आपको दिखा सकते हैं आपसे, या फिर आपको इमोशनल करके हो सकता है आपको डिवोर्स वगैरह, अगर आप ऑलरेडी मैरिड में हो और अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स को लेकर के बातचीत चल रही है, तो हो सकता है आपकी पर्सन आपको इमोशनल करके उस चीज़ के लिए कहें कि आप कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हैं जहाँ आप डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, या फिर अगर बच्चे हैं और आप लड़की देख रहे हो या लड़के देख रहे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे डिवोर्स लेने के लिए इमोशनल अपना ड्रामा कर सकते हैं कि उनको आपसे पैसा चाहिए, आपको इस तरीके से चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी करके ये बेसिकली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके साथ में। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे मैरिड वाली दिखाई देती है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, यहाँ पे एनर्जी है, और यहाँ पे ये आपके साथ स्टक फील कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वन मोर कार्ड डिवाइन फॉर द हायरोफेंट, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक कुछ मैसेज और होना चाहिए। द हायरोफेंट को एक बार और क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। इज देयर एनीथिंग अदर मैसेज, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी आइए। द हायरोफेंट को एक बार और क्लैरिफाई करिए। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो मैंने बोला वही चीज़ है, ठीक है। एक तरफ प्यार है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी यही है क्वीन ऑफ वेंट्स, ये किंग ऑफ वेंट्स। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपके साथ भी खुद को कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। और आपके साथ होने की वजह से इनको क्या हो रहा है, ये आपसे बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, उस शादी में ये स्टक फील कर रहे हैं, खुद को ऐसे फील कर रहे हैं जैसे ये कैद में है। ये उधर बढ़ना चाहते हैं बट अपनी ज़िंदगी में आगे स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, उधर बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे, तो ये कहानी आपके लिए उल्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने आप को आप इस सिनेरियो में कहाँ पे रखते हो, आप थर्ड पार्टी में रखते हो, खुद को कहाँ रखते हो, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है, ये आपको खुद ही से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ डिले सिर्फ इस बात पर हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो ये आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, इसलिए ये ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, इस तरीके की एनर्जी है। दूसरी तरफ अगर इसका उल्टा है, अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कहीं मैरिड है या उनकी मैरिज हो रही है, तो ये वहाँ पे भी कंडीशन पैसे के लिए हो सकता है मैरिज कर रहे हो जो भी है, तो ये वहाँ के लिए कहानी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ये वहाँ पे कमिटेड फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे चीटिंग वाली दिखाई देती है, ये चीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, ये बेसिकली थर्ड पार्टी के पास ही जाना चाहते हैं, लेकिन आपसे चीट करने के लिए आपको आ सकते हैं यहाँ पे। ये आपको शो कर सकते हैं कि आपके लिए बहुत कमिटेड हैं, बहुत लॉयल हैं, ताकि ये आपसे कुछ पैसे निकाल सकें, कुछ किसी तरीके की चीज़ें, अपनी कुछ इच्छाएं हैं जो ये पूरी कराना चाहते हैं। चाहे आपसे डिवोर्स लेना हो, चाहे आपको डिवोर्स देना हो, चाहे आपसे पैसे निकालने हो, चाहे आपसे पैसे के लिए मतलब जो है वो मैरिज करनी हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये सब पेंटिकल की एनर्जी है, ये स्टेबल कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं, लेकिन किस लिए, पैसे के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अगर कुछ अलग एनर्जी होगी तो हम आगे देख लेंगे। वैसे मुझे क्योंकि ये लेट गो रिलेशनशिप की एनर्जी आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे वही चीज़ दिखाई देती है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये एस ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं कमिटमेंट जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसलिए ये आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपने फ़िलहाल के फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए ये आपके साथ चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। कार्ड नहीं आ रहा है, जो मैंने बता दिया वही है चीज़। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो बोल दिया सो बोल दिया। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, इन्हें आपसे मूव ऑन करना है, इन्हें उसको कमिटमेंट देना है, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देना है, आपसे मूव ऑन करना है। इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, हालांकि बहुत खुश नहीं है इस बात से। खुश इसलिए नहीं है बिकॉज एक तो आप इनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे थे, ये आपको लेकर के इमोशनल है। दूसरी चीज़ उनको क्या लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे, अच्छा मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डाउट की एनर्जी आई है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन को ये एनर्जी ये भी हो सकती है, जिनको रिजोनेट होगा आपको खुद ही पता चलेगा, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके साथ किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, और आप इनको हार्ट ब्रेक दे रहे हो, थर्ड पार्टी आप लेकर के आए हो। ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है, कुछ लोगों की। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहीं पे आ रही है कि वो सेम आपके पर्सन के लिए, ठीक है, या आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ें सोच सकते हैं। सिक्स ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 6 ऑफ वेंट्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। सक्सेस चाहते हैं ये, जैसे मैंने बोला कि इनकी एनर्जी में बॉटम और चेक कर लेती हूँ ये। अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी देख रही हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, आपके पर्सन को आप पे भी डाउट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी तरफ से देरी हो रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ये आपके पर्सन आपको भी खोना नहीं चाहते। इमोशंस तो यहाँ मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन हाँ, इनके मन में कहीं ना कहीं शक, गुस्सा, इरिटेशन, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे ज़रूर दिखाई देता है। इनको हो सकता है आपसे मॉनिटरी गेन होता है, इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन इनसे आपसे बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन है, कोई ज़रूरतें हैं जो आप इनकी पूरा करते हो। गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, किसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल की मुझे एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, मुझे इनके खुद के ही अपने ही जो बिहेवियर, लस्टी बिहेवियर है, हो सकता है आपसे फिजिकल नीड पूरी होती है, इस वजह से भी आपके साथ आना चाहते हैं।
न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ इनका कोई एक सोल कनेक्शन, प्यार भरा कनेक्शन, जैसे मैंने बता दिया थर्ड पार्टी के साथ, वो भी है। हो सकता है ये फिजिकली आपसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है। इनका जो लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर रखते हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि ये आपसे भी जुड़े रहना चाहते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये इमोशनली कहीं ना कहीं है, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है। देखो, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, बेसिकली ये अपने ऑप्शन सारे खोल के रखे हो। जब मैंने ये बोला तो 4 कार्ड यहाँ पे आए, 1111 की एनर्जी बेसिकली ये हो गई, ठीक है। 1111 हो गया, और यहाँ पे हमें 4 टाइम्स 4 की एनर्जी दिखाई दी। तो ये एक बहुत हैवी टाइम बेसिकली आप लोगों के केस में हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनल है, किसी के लिए इनको दिल में बहुत क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी, कहीं से पैसा मिल रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सारे विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनकी फिजिकल नीड पूरी हो रही है, मौज मस्ती घूमना फिरना हो रहा है इनका, तो ये वहाँ भी अट्रैक्टेड है, वहाँ भी लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से इनको बहुत कुछ मिल गया है। आपके साथ भी रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ भी एक सक्सेस चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। आपके साथ भी मैरिज का सपना देख रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है इनकी यहाँ पे आपको लेकर के भी। और ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है कि एक न्यू बिगिनिंग आप करनी है, ठीक है। आपके लिए ये एनर्जी है एस ऑफ वेंट्स, ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे तो वहाँ से इनको एक तरीके से कर्मा मिला। थर्ड पार्टी एक्चुअली इनको वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया था, तो अभी इनको थोड़ी सी इमोशनल नीड भी है। और दूसरी तरफ इनको ये डर भी लग रहा है कि उधर तो गुस्सा तो है ही वहाँ से थर्ड पार्टी, दूसरी तरफ इनको ये भी लग रहा है कि उधर वो उससे भी डर लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इधर ये आपको भी खोना नहीं चाहते, आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं। ये बेसिकली बहुत दिमाग से खेल रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी तरफ एक लविंग कनेक्शन भी इनकी ज़िंदगी में, जो कि थर्ड पार्टी के लिए निकल के आए थे, जिसके लिए बहुत प्यार फील कर रहे थे। यहाँ ये अपनी करियर में स्टेबल हो जाएंगे, तो भी इनके दिमाग में है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो इन्हें किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि ये अलग अलग कार्ड से शुरुआत करनी है। इस पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है, ठीक है, एक मतलब, लेकिन हल्का सा सोच के रखा। पेज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है यहाँ पे किसी के लिए भी अभी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिटी, जीतने की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। आपके केस में भी इनकी एनर्जी जीत वाली ज़्यादा है। इन्हें एक्शन लेना है, पर किधर लेना है इनको नहीं मालूम। ये अभी सबको ही घुमा के रख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये अपनी फैमिली पे बेसिकली ध्यान देना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। ये उसी जगह एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ इनकी फैमिली भी खुश रहे, जहाँ इनके अपनी स्टेबल, इनके पास पैसा भी हो, इनकी फैमिली भी इनके साथ में हो। तो ये बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन अपने ट्राई कर रहे हैं, सब जगह हाथ पैर मार रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनकी एक लग्जरी लाइफ हो, एक अच्छा इनका वेल टू डू खूब सारा पैसा हो, इनके पास एक अच्छा बड़ा घर हो जहाँ इनकी अपनी फैमिली भी रहे, जिससे ये प्यार करते हैं वो इंसान भी रहे। बिकॉज प्यार तो इनका हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है और ये वहाँ पे रहना चाहते हैं। कर्मा किसी तरीके का भोग रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हर्ट तो है ही, ठीक है। काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं, पैसे के आने का अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं कि जब इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, जब इनके खुद के पास चीज़ें होंगी ना, तभी अपनी ज़िंदगी में क्लियर करेंगे कि इनको किधर जाना है। अभी फ़िलहाल तब तक सबको इनको होल्ड पे रखना है, सबको अपनी ज़िंदगी में फंसा के रखना है, अपना टाइम पास करना है, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे ये काम करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोल दूँ कि 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो है, ये एनर्जी इस चीज़ को भी शो करती है कि आप किसी को, ये आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये आपको ये ऑफ़र दिलाएंगे कि हम रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, हम प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये आपको ये बता सकते हैं कि हो सकता है एक दिन जब मेरा जॉब लग जाएगा या मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, फिर मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा फैमिली के सामने और मैं आपको ऐसी क्लैरिटी दूँगा या दूँगी। लेकिन इनकी एनर्जी क्या है कि ये, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, और ये इनके दिमाग में ये है कि एक होता है, ये इस एनर्जी को दिखाता है किसी के साथ मिलके धोखा करना, किसी का अपना बनना, भरोसा जीतना, उसके साथ मिलके रहना, वो एंड मोमेंट पे उसको धोखा देके उसे हरा देना, ठीक है, धोखा देने वाली एनर्जी है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी इस चीज़ को भी शो करती है। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में, आज की एनर्जी जिन लोगों के साथ भी, हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्लियर मैं बता दूं, लेकिन आपके पर्सन एक बेहद टॉक्सिक पर्सन है। आप जिस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, आपके पर्सन एक बेहद 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 टॉक्सिक पर्सन है, जहाँ पे इनके अंदर एक डेविल वाली एनर्जी, इनके अंदर हर वो गंदी आदत हो सकती है। झूठ बोलना हो सकता है, धोखा देना हो सकता है, जादू टोना टोटका में बिलीव करते हो, करवाते हो, ये भी हो सकता है। नशे करने की आदत हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है, लस्टी बिहेवियर है, किसी के साथ भी चले जाना,
कैरेक्टर भी ख़राब है, शक्की हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर टोटल सारे शेप पे हैं। बिकॉज जिस तरीके की एनर्जी इनकी है थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए, मुझे नहीं लगता ये ना तो थर्ड पार्टी के लिए लॉयल है ना ही आपके लिए लॉयल है। ये खुद में एक बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी इनकी है, ये बहुत ही टॉक्सिक माइंड पर्सन है। ये बेसिकली इमोशंस से खेलते हैं, ये इमोशनल होकर के दिखाते हैं, इमोशंस होते हैं नहीं इनके अंदर। बिकॉज मुझे अभी तक यहाँ कहीं भी इमोशंस दिखाई नहीं दिए, सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजन। एस ऑफ कप्स को आप बोलोगे वो तो उसका कार्ड था। एस ऑफ कप्स डिवाइन की तरफ से दिया हुआ, मतलब झोले में आके गिर पड़ा अचानक से प्यार, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है तो जैकपॉट बम्पर प्राइज लग गया मेरा। इनके दिल में प्यार है कि नहीं है वो नहीं मिली। ये इमोशनल हो सकते हैं, बट इमोशनल कैसे? अपनी नीड के लिए इमोशनल होना, ठीक है। हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, या हमें किसी से प्यार मिलता है, इसको इमोशंस नहीं कहते हैं। इमोशनल इंसान जितना लेने में बिलीव करता है उससे ज़्यादा दूसरों को देता है। आप खुद से सोचो कि आपकी पर्सन ने आपको कितना दिया है आज तक, ठीक है। जब तक ये किसी को अपना ऑफर नहीं दे रहे हैं तब तक ये सबको होल्ड पे रख रहे हैं। बेसिकली ये स्टेबल नहीं है। कोई एक क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिलहाल बहुत ज़्यादा कमिटेड अट्रैक्टिव, उनका मतलब जो ज़्यादातर फोकस है उधर है। अभी आपके साथ भी चीज़ों को बना के रखना चाहते हैं बिकॉज इनको कुछ बेनिफिट है, ठीक है। आगे चल के हो सकता है ये इनके दिमाग में हो कि आगे चल के अगर कोई और सेट नहीं हुआ, बेटर ऑप्शन नहीं मिला, तो ये आपके साथ भी बने रहेंगे, इसलिए ये आपको भी जाने नहीं देना चाहते। बट इमोशंस आपके लिए भी नहीं है, और जो ये दिखाएंगे फिलहाल तो नहीं है एटलीस्ट इनके दिमाग में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आज की रीडिंग खूब ही लंबी होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। 3 कार्ड दीजिए, पता नहीं क्यों मन कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 3 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 3 कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 3 कार्ड दीजिए। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शफलिंग के बाद रखा था तब भी ये चीज़ आई। किसी तरीके का लॉस आपको हो सकता है, मॉनिटरी लॉस हो सकता है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 एंड इसको भी बोलेंगे तो अगर जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी है, 2 की एनर्जी, 2 दिख रहा हो तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, एक मराकिल आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी इस वक्त आपका भी दिल टूटा हुआ है, आप भी बहुत दुखी हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, आपकी पर्सन भी सेम कंडीशन में। बट आपके पर्सन खुद के लिए नहीं, थर्ड पार्टी के द्वारा उनको जो कर्मा मिला है उसकी वजह से, इनकी ज़िंदगी में चापे चल रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है। इनकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ये सारी चीज़ें, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं हम आपको गाइडेंस देंगे। इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपका दिल, जैसे मैंने क्या बोला कि ये थर्ड पार्टी में हो, आप फर्स्ट पार्टी में हो, किस में हो, कहाँ पे हो, आपकी कौन सी जर्नी है, ये आपको अपनी अंदर की गट फीलिंग से पूछना पड़ेगा। आपका दिल खुद बताएगा। ज़बरदस्ती जब भी कुछ चीज़ें होती नहीं कि हमारा पर्सन चीटर है या कुछ भी है, दिल कह रहा है नहीं नहीं वो सही है, वो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा था वैसा, मतलब आप खुद ही को जस्टिफाई करने लग जाते, मतलब उस अपने आप को ही गलत साबित करने लग जाते हो, ठीक है। तो वो नहीं करना है, अपने दिल की आवाज़ को क्लियरली सुनो क्या कहता है। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं तो उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हारे इग्नोर करने से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं गायब हो जाएगी, वो खा ही जाएगी तुमको, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, खुद को बैलेंस में लेकर के आओ, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं शो करनी है, चाहे आप किसी भी रूप में हो, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और सोशल, जैसे भी है आपका, ठीक है। इमोशनल, हर तरीके से आपको सेल्फ डिपेंड बनने की ज़रूरत है। किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो इंसान आएगा तो ही हम खुश रहेंगे, वो इंसान आएगा तो ही हमारा घर चलेगा। भाई आपके भी बहुत कुछ भगवान ने, जितने हाथ पैर और दिमाग उसको दिया है उससे कहीं ज़्यादा आपके पास खुद भी है, ठीक है। दिमाग ज़्यादा है, हाथ पैर और वो सब कुछ तो बराबर ही है सभी के पास में। तो अगर वो इंसान आपको स्टेबिलिटी दे सकता है तो आप खुद भी अपने लिए स्टेबल हो सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। एक झूठे डिसलॉयल इंसान जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है, और अगर आप बार बार खुद को यूज़ करवा रहे हैं तो जितनी गलती उसकी है उससे कहीं ज़्यादा गलती खुद आपकी है, ठीक है। हमेशा ऐसे झूठे और मैनिपुलेटिव रिश्तों को हमेशा अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहिए,
जो इंसान आपसे ऊपर किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आता है वो इंसान कभी रिलायबल नहीं हो सकता है। थर्ड पार्टी कब आती है? तब आती है जब आपका पर्सन इतना इनसेंसिटिव हो कि उसको अपनी खुशियाँ दिखाई देती हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या तकलीफ़ होगी, आपकी ज़िंदगी का क्या होगा, आप कैसे रहोगे, उसे दिखाई नहीं देता। उसे सिर्फ ये दिखाई देता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ किस चीज़ में हैं, वो सिर्फ इतना सोचते हैं। ऐसे लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी ये फिर वापस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। जब इन्हें ज़रूरत होती है इमोशनल नीड की, पैसे की ज़रूरत होती है, किसी भी तरीके से जब इन्हें कोई इनको कर नहीं रहा होता, तो ये आपके अनकंडीशनल प्यार की इनको याद आती है और ये आपके पास आते हैं और आप इन्हें वापस फिर से उसी तरीके से, जैसे ही ये हील हो जाते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है, ये फिर वापस उसी इंसान के पास चले जाते हैं। गॉट इट? ये आपसे एनर्जी लेने के लिए आते हैं। अगर आपका पर्सन आपसे पैसे नहीं भी ले रहा है तो भी आपकी एनर्जी सक करके जा रहा है। अगर आपको फील होता है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन हो जाते हो फिर आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है आपका, तो वो बहुत देर अपनी टॉक्सिसिटी के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हो, खुद को हील करना जानते हो, स्ट्रांग विल्ड हो, तो आपकी एनर्जी की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपका पर्सन वापस आपके पास फिर आता है, एनर्जी लेता है, आपके अनकंडीशनल लव को फील करता है, आपकी एनर्जी, आपकी हाई वाइब्रेशन को अपने अंदर लेके चला जाता है और आपकी खुद की वाइब्रेशन को लो करके चला जाता है। अगर आपको हर बार लगता है कि आपका पर्सन जब आप सेटल हो जाते हो, ठीक हो जाते हो, तब आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आता है और उसके बाद जैसे ही आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो, आप अपनी एनर्जी उसको दे देते हो, वो भाग जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन आप एक ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ जी रहे हो जो आदमी तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है। वो अपनी एनर्जी तो कभी नहीं ठीक कर रहा है, वो तुम्हारी एनर्जी के सारे पैरासाइट की तरह जिंदा है। गॉट इट? और पैसे ले रहे तो और भी बुरी बात है। तो यहाँ पे आपको अपना पैसा, इमोशन, सब कुछ अपना लॉक करना है, अपना ऑरा लॉक करना है बेसिकली, ठीक है। उसको एनर्जी नहीं देनी है, एंटरटेन नहीं करना है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी के लिए, आप उनके चक्कर में अपनी जर्नी क्यों ख़राब कर रहे हो? आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, आप उनके बगैर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। उनको अगर तमीज़ है, अकल है, अगर उनको समझ में आती है कि ये सोल जर्नी है, तो उन्हें अपने सारे टॉक्सिक पैटर्न छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें सही ढंग से करना पड़ेगा। बिकॉज सिर्फ आपके करने से चीज़ें कभी सही नहीं होंगी, उनकी जर्नी तो नहीं ही कंप्लीट होगी, आपकी खुद की भी नहीं हो पाएगी। तो बेहतर होगा कि आप अपनी जर्नी पे ध्यान दें, ठीक है। जो इंसान झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी जी के आप क्या ही करोगे? एक झूठे इंसान के साथ ज़िंदगी जीने का अर्थ होता है कि आपने अपनी आधी ज़िंदगी अंधेरे में गुजार दी। गॉट इट? आपने अपनी आधी ज़िंदगी अंधेरे में गुजार दी क्योंकि आपको आधी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं था। क्योंकि हमारा कोई पार्टनर जब भी होता है तो वो हमारी आधी ज़िंदगी होता है ना, बेटर हाफ बोलते हैं ना उसको। तो वो इंसान जो हमें कुछ बता ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि हम अंधेरे में, उसने जो बोला झूठ बोला, अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को आगे पीछे कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, तो ऐसा इंसान आपको क्या ही खुश रखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी एनर्जी आती है कि जिस तरीके से ऐसे इंसान होते हैं, ये बार बार आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करते हैं, तकलीफ़ ऐड करते हैं। ये आपके लिए लॉयल नहीं है और ये कभी लॉयल नहीं हो पाएंगे जब तक ये खुद पे वर्क नहीं करेंगे। बिकॉज ये सिर्फ जब भी इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये अपने जब तक ये अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर इनको एनर्जी नहीं दोगे ना, ये ज़्यादा दिन रह ही नहीं पाएंगे, ये खुद ही ड्रेन्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इन्हें आप अपनी एनर्जी देना तो बंद करिए, ये खुद लाइन पे आएंगे और जब तक आप इनको ये एनर्जी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ये कभी भी आपके लिए ठीक नहीं होंगे। तो एक झूठ बोलने वाले इंसान के साथ में आप अपनी ज़िंदगी को, खुद को टॉक्सिक मत बनाइए। एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर करके आप खुद को टॉक्सिसिटी में ऐड मत करिए, अपनी एनर्जी जो है उसको ख़राब मत करिए। अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी हीलिंग करो, स्पिरिचुअल वर्क अपना करो, कंटिन्यू करो। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं भी तो भी आप अपने ऊपर काम करो ना। आपने अब तक उन्हें बहुत सारे मौके दिए होंगे, आपने उनको बार बार मौके दिए होंगे, ठीक है। बट नहीं सुनना है ऐसे इंसान को, अब नहीं, आप बंद करो, स्टॉप करो, अपनी बैलेंसिंग पे ध्यान दो, जो मर्जी जर्नी हो आपकी। क्योंकि ऐसे इंसान को आप कभी भी, इनको बार बार इन एंड आउट ये करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करते रहेंगे, ये अपने लिए बेटर ऑप्शन ढूंढते रहेंगे। बहुत ही इनसेंसिटिव लोग होते हैं इस तरीके के, ये अपनी सुविधा अनुसार आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको बताएंगे चीज़ें, मैनिपुलेट करके बताएंगे, आधा अधूरा जितना ज़रूरी लगेगा उतना कर देंगे, रोएंगे धोएंगे, सब कुछ करेंगे, इसके बाद फिर चले जाएंगे, आपको ब्लॉक मार देंगे। आपको अपनी इनके बारे में कहीं कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इन्होंने इस बीच क्या किया, कैसे रहे, क्या किया। इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जी रहे थे, मर रहे थे, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब दोबारा फंसेंगे फिर आएंगे आपके पास, फिर आपको ढूंढते हुए आएंगे, तो ये बार बार आएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको मौका दो कि नहीं दो। तो अपनी जर्नी को अकेले कंप्लीट करो। ट्विन सोल जर्नी का ज़रूरी नहीं होता कि आप उनसे मिलें ही,
अरे उनको ज़िंदगी भर नहीं सीखना, इतना बेवकूफ़ किस्म का इंसान है अगर कोई जिसके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है तो उसे अपनी टॉक्सिसिटी पैटर्न से झेलने दीजिए ना। उनकी ज़िंदगी में 1000 कर्मा लिखे हुए हैं तो आप उनके चक्कर में खुद को काहे के लिए अपना कर्मा भोग रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ो, अकेले बढ़ो, ठीक है। खुद को बैलेंस करो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। और ये कहना कि वो नहीं आएंगे तो मेरा कैसे चलेगा, वो नहीं आएंगे तो अरे मर जाएंगे तो कैसे चलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पार्टनर मर जाते हैं, बच्चे नहीं पलते, उनके घर नहीं चलता, उनका चलता है। सिर्फ आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। सामने वाले को आपकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। जो इंसान आपसे कभी प्यार नहीं कर, जो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, वही इंसान आपके साथ रह सकता है। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई इंसान आपके प्यार को, अनकंडीशनल लव को जब मर्जी आती है ठुकरा के चला जाता है, जब मर्जी आती है जो भी कुछ आपको बोल देता है, वो इंसान के दिल में आपके लिए प्यार कैसे फील कर सकते हो कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। जो मर्जी कहता हो, जो मर्जी कहता हो। एक इंसान वो होता है जो दूर रह के भी हमेशा केयर करता है। इंसान शब्दों में प्यार नहीं होता, इंसान जो करता है ना, जो एक्शन लेता है उसमें प्यार दिखता है। एक इंसान ब्लाइंडली आपको कभी भी ब्लॉक करके नहीं जाएगा। कभी उसे मालूम होता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो सामने वाले को कितना हार्ट होगा। नहीं यार, उतना नहीं करना। लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ बोल दिया, अलग बात होती है। अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को आप कैसे कर सकते हो कहीं पे भी जा करके, वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे उनको फिजिकल, उसको तो आपको दिखाई दे रहा है आपकी थर्ड पार्टी है आप लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा प्यार डिवोशन दिखाई दे रहा है, तो रहने दीजिए उन्हें उनके ऑप्शंस के साथ में। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, ठीक है। बैलेंस करो। अगर आपकी ज़िंदगी में डिवाइन को चाहिए होगा तो आपके लिए खुद लेकर के आएंगे रिश्ता, आपके लिए वो जो आपके लायक होगा। या अगर यही पर्सन होगा तो ये सुधर के आएगा, तमीज़ सीख के आएगा पूरी तरीके से, कि इसको मालूम होगा कि रिश्तों की वैल्यू कैसे की जाती है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। अपना सेल्फिश बिहेवियर, अपने गंदे पैटर्न्स छोड़ के आएगा, पूरे प्रायश्चित के साथ आएगा। अरे आप किसी को पूरे दिन किसी का सीसीटीवी कैमरा बन के थोड़ी ना घूम सकते हैं पूरी ज़िंदगी। पर्सन इतना रिलायबल तो होना ही चाहिए ना हमारी ज़िंदगी में, जो रहे जिस पे हम भरोसा कर सकें, जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें। जो इंसान अपनी सारी बातें छुपा के रख रहा है, बता ही नहीं रहा है आपको, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी आप कैसे जियोगे, कैसे रह पाओगे उसके साथ खुश। अपनी इंट्यूशन को सुनो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन पे आओ, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। और भी गमे जमाने में मोहब्बत के सिवा, उस चीज़ से बाहर निकल के आओ, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं। डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का, ठीक है। इस हार्ट एंड लॉस से बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं डिवाइन आपको। खुद को बैलेंस करिए। स्टोरी देखिए आप, हार्ट एंड लॉस की कंडीशन है, पहला कार्ड है हमारा, जहां आप खुद को हारा हुआ, तकलीफ में और दर्द में महसूस कर रहे हैं, या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, पूजा पाठ ज़्यादा करो, ताकि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो। बैलेंस में आओ। जब आप बैलेंस में आओगे तो आपकी इंट्यूशन काम करना शुरू करेगी। जब आप बैलेंस में आओगे तो आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सब एक्टिवेट होंगे आपके, ठीक है। जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि आपको इंट्यूशंस मिलनी शुरू होंगी। आप अपने दिल की आवाज़ सही से सुन पाओगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप खुद को ही, अरे नहीं है उसने तो ऐसा किया, मेरा पार्टनर तो अच्छा है, घंटा अच्छा है, अगर अच्छा होता तो तुम्हारे साथ होता, थर्ड पार्टी होती ही नहीं, आज ये रीडिंग तुम देख ही नहीं रहे होते। तो इमोशनल फूल होना बंद करो, फिर आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे। फिर आपके पास जो मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन है, उन डिसीजन को आप ले पाओगे। आपको चॉइसेस हैं, आप अपनी इंट्यूशन को जब आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मेरा पर्सन यहाँ पे गलत है, मैं यहाँ पे उसे सही कर सकता हूँ, मैं ये एक्शन लूँगा या लूँगी तो वो इंसान का सही हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हम क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, या फिर हम सीधे इसको किक आउट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे किसी और तरफ बढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कि हमें रिलेशनशिप को जाने देना चाहिए या इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको, तब आप डिसीज़न अपनी ज़िंदगी में सही ढंग से ले पाओगे। बिकॉज किसी तरीके का कोई चीज़ें हैं आपके पास, चॉइसेस हैं, आपको डिसीज़न इस वक्त लेना है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। आई नीड 5 मैसेज प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। क्योंकि ये ड्रेन फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने इनको सेम ट्रीटमेंट दिया है, आप हमेशा अनकंडीशनल लव करते हो तो इसलिए ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इनको इमोशनल नीड की ज़रूरत है और पैसे की भी ज़रूरत है।
प्लीज़ डिवाइन। हाँ, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की कंडीशन में फिलहाल की कंडीशन यही दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनको ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी जहाँ ये सब एनर्जी आपके ऊपर लग रही है, इनको डाउट हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से आगे जा रहे हो, इनसे ये आपको खो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता ये अपनी सारी क्वींस को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। फिर ये डिसाइड करेंगे महाराजा साहब, अपना स्वयंवर रचाएंगे कि हम किसके गले में वरमाला डालेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ये इसलिए आपके पास वापस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बोल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमें क्या बोला, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। ये सब कुछ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के केस में इनको कर्मा मिल चुका है ना, जो ये सब सारे एपिसोड से आप लोग गुजर चुके हो, तो हो सकता है आपके पर्सन की ये रियल फीलिंग्स भी आपके लिए हों, कुछ लोगों के लिए ज़रूर होंगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। मैंने सेम वही चीज़ कर दी, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं आप लोगों के केस में, ठीक है, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट उनका ज़्यादा हो गया। उन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया है, आपने भी वो रिस्पॉन्ड उनको करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ से क्लोज ऑफ हो गई ये चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। मैंने क्या कहा, जब ये पैसे, अभी इनको पैसे पे काम करना है अपने, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, तो ये एक्चुअली किसी को ही भी स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभानी है इन्हें। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको डाउट कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये थर्ड पार्टी के साथ मजे मार रहे हैं तब तक कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निकल जाओ इनके हाथ से, बिकॉज आप इनके लिए सोने की मुर्गी हैं, तो ये निकाल आपको जाने नहीं देना चाहते। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन, ये थोड़ा सा आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रियल होंगी, मुझे लगता है 10% लोगों के लिए ये चीज़ें फीलिंग्स रियल हो सकती हैं, बाकी 90% लोगों के लिए मुझे एनर्जी थोड़ी सी फ्रॉड वाली लग सकती है फिलहाल के लिए। बट लेकिन क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं यहाँ पे, तो जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई होगी, जो लोग एक काफ़ी लंबे समय से काफ़ी पैटर्न्स आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो हमारे व्यूअर्स डेस्परेट नहीं है रिश्ते के लिए, ये एनर्जी सिर्फ उनके लिए पॉजिटिव होगी जहाँ आप डेस्परेट नहीं है अपने पर्सन के लिए, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए कि नहीं आए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तटस्थ हैं, ना आप उसको लेके रो धो रहे हैं, ना ही उनको स्टॉक कर रहे हैं, ना ही किसी तरह कोई एनर्जी आपके अंदर नहीं है, और आप कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी में। ये एनर्जी सिर्फ उतने % लोगों के लिए होगी जहाँ ये चीज़ें रियल हो सकती हैं आपकी, कि आपके पर्सन आपको सही बोलें, क्योंकि अब उन्हें वैल्यू समझ आ गई होगी उन्हें आपकी, क्योंकि उनको कर्मा मिला है। बाकी लोगों के लिए मैनिपुलेटिव एनर्जी है, जस्ट होल्ड ऑन करने के लिए, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला कि आपको खुद को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ डिपेंड होने की ज़रूरत है। हार्ट एंड लॉस की कंडीशन में अगर आप हैं हमारे व्यूअर्स, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग होंगे, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझने की गलती ना करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे भी होती है, जाहिर सी बात है बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना, लेकिन आपको ये चीज़ मानिए कि आप एक लॉयन हैं, टाइगर हैं आप, ठीक है, टाइगर हैं बेसिकली। तो आप इस दुनिया पे राज करने के लिए आए हो, गॉट इट। कमज़ोर नहीं हो आप, अपनी अंदर की स्पिरिट को पहचानो, अपनी खुद की कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को पहचानो। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप वो हर चीज़ कर सकते हो जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपका पर्सन आपसे डिवोर्स चाहता है, आपको डिवोर्स देना चाहता है, तो आपको बार बार उससे बेग करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल आए, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करें, उससे पहले आप अपने आप को, क्योंकि आपकी स्थिति को समझने के लिए खुद को आप हील करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो या डिवोर्स फाइल कर दो, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले आप खुद को मेडिटेट करो, अपने आइसोलेशन में जाओ, ठीक है, सॉलिट्यूड में जाओ, मेडिटेट करो, खुद को चक्रा बैलेंसिंग करो, ताकि आपको सही निर्णय लेने में मदद मिले कि ठीक है, कि आपको ये रिश्ते पे काम करना है, कि इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ देना है, कि इस रिश्ते को से डिवोर्स लेना है आपको, ठीक है। ये एनर्जी है। तो अपनी क्षमता को पहचानो, आप अपनी ज़िंदगी में खुद को कमज़ोर समझ के एडजस्ट मत करो, ठीक है। अगर एडजस्ट करना पड़े ना तो खुद के साथ एडजस्ट करो, दूसरों के साथ कभी एडजस्ट नहीं किया करो। और प्यार मोहब्बत के, अपने इमोशंस के, अगर कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली आपको अंदर से तोड़ रही है, इमोशनली कोई चीज़ आपको तोड़ रही है ना, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो। दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में जान दो,
ठीक है, ये आपकी अपनी निजी ज़िंदगी। अगर कोई चीज़ आपको दीमक की तरह खा रही है, कोई रिश्ता आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो बेहतर होगा इससे पहले कि आप ख़त्म हो जाएं, उस रिश्ते को आप ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे, क्योंकि कोई इंसान जब थर्ड पार्टी में बार बार जाता है, इन एंड आउट करता है, आपको बार बार लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ता है, तो वहाँ पे एनर्जी ये आती है कि आपको बार बार एहसास कराया जाता है कि आप एक कमज़ोर, आप छोड़ देने के लिए बने हो, आप वर्दी नहीं हो। आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाती है कि आप वर्दी नहीं हो शायद। आपको बार बार लोग धोखा दे देते हैं, आप हो ही नहीं इस लायक। आपका पर्सन बार बार आपको ये रियलाइज़ कराता है कि नहीं तुम इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हम पूरे नहीं पढ़ रहे आप। ठीक है, तो बार बार उसे ये मौका मत दीजिए उसे कहने के लिए कि नहीं वो बार बार आपको ये रियलाइज़ करवा सके। तो अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज। आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यू आर रेडी, आप अपने एक्शन लेने के लिए रेडी हो, डिवाइन करें, बिकॉज यहाँ पे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। एक साइकिल, एक कंप्लीशन। जब मैंने ये बोला तो 10-10 मुझे वीडियो में दिखाई दिया। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एक चीज़, एक साइकिल आपकी लाइफ से कंप्लीट होने वाली है, या तो ख़त्म होगी या एक नया कुछ ख़त्म होगा तो कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे यू आर रेडी, अब आप रेडी हो चीज़ों में स्टेप लेने के लिए। अभी यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्लियरली अपने पार्टनर से। क्लियर कम्युनिकेशन अगर आता है तो क्लियर कम्युनिकेशन कर लो। अगर आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ कितना करना होता है उतना किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ इतना नहीं किया जाता है कि जहाँ आप अपनी ज़िंदगी भूल जाएं, आप जीना भूल जाएं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, दूसरों के साथ नहीं कभी भी। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन करो। पहले खुद से क्लियर कम्युनिकेशन करो कि तुम क्या चाहते हो इस रिश्ते में। अगर सिवाय टॉक्सिसिटी के आपको कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो इस रिश्ते को ख़त्म करो। और अगर इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ें, अगर खुद को लगता है कि आपकी भी गलती है यहाँ पे और कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो उन मुद्दों पे बात करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो। ठीक है, आपका पार्टनर क्या चाहता है, बैठ के क्लियर कम्युनिकेशन करो, चीज़ों के बारे में बात करो, फाइनल डिसीजन लो फिर एक। ठीक है, रहना है कि नहीं रहना है। कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है क्लियर नो। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए इस रिश्ते के लिए ही डिवाइन आपको कह रहे हैं कि क्लियर नो, ख़त्म। ठीक है, बिकॉज आपका पर्सन बहुत टॉक्सिक है यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज ये क्लियर नो का साइन है। कोई सवाल था तो उसके लिए भी, इसमें कुछ ये नहीं है कि अभी के लिए तभी के लिए नहीं, क्लियर नो है यहाँ पे। तो ये थी हमारी रीडिंग। लंबी हो गई तो अब मैं नहीं निकाल रही, नहीं तो चार्म्स रहने देते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।